The future of India is in alarming stage. हेल्थ सेक्टर बहुत पीक लेवल पे बिजी होने वाला है। बहुत सारी डिजीज हैं जो रेयर होती थी पहले ज़माने में, अब वो कॉमनेस्ट पाई जाती है। जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग से बोला जाता था कि कैंसर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैंसर जैसी डिजीज हैं ये होगी। पर अब उल्टा हो रहा है। जो लोग सिगरेट नहीं पी रहे, जो लोग अल्कोहल कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, वो भी स्किन कैंसर की प्रॉब्लम से आ रहे हैं, लंग प्रॉब्लम की आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से आ रहे हैं। डिपेंड करता है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग बीमारियां हो रही है। मैं बात करूंगा अभी जो रिसेंटली न्यूज में था, बर्निया जो मेघालय असम बॉर्डर पे है, वहाँ के जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उनको स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, डिजीज, ये सारे। क्यों? वहां पर मोस्ट कॉमन जो है वो कैंसर है। क्यों है? क्योंकि वहां पर एक इलीगल माइनिंग चल रही है, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे, एक इलीगल डेवलपमेंट के नाम पे वहां पर डिफॉरेस्टेशन हुई। उसके बाद वहां पर उन्होंने वो जो इथेनॉल समथिंग लाइक दैट प्रोडक्शन का जो वहां पर फैक्ट्रीज हैं, वहां पर बहुत सारा धुआं निकल रहा है। वहां के लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पर हमारी जरखेज जमीन थी वो अब बंजर हो गई है। हम जब सांस लेते हैं हमें लगता है कि हम जहर पी रहे हैं, जहर ले रहे हैं। हमारे लिए साफ पानी नहीं है। आपने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इसका ना मैंने पूरा वीडियो यूट्यूब पे बनाया है, आप जाके देख सकते हो कि अलग अलग लोकेशन पे हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारा देश किस तरह की ओर जा रहा है। और जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो इलीगल कामों को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो IAS हैं, KAS हैं। उन्होंने अपने आप को ना दिन रात एक करके एक पद पे पहुंचे हैं और ये ओथ लिया है कि हम देश को बचाएंगे, हम जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए अपने जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको बचाएंगे, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे। पर उल्टा हो रहा है सब कुछ। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। यहाँ का डिस्टेंस में देखिए और दूरी में देखिए कैसा पानी है। देखिए इधर देखिए, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पढ़े लिखे अधिकारी है, जिन्होंने दिन रात एक करके एग्जाम दे के एक अच्छा सा पद पे पहुंच के क्वालिफाई हुए, और वहां पर क्या उन्होंने ओथ लिया कि मैं, जो भी उनका नाम है, कि मैं वचन लेता हूँ कि मेरी वजह से कभी भी कोई इलीगल काम नहीं होगा, मेरी वजह से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होगा, मेरी वजह से देश का विकास होगा, देश के जनता का भला होगा। पर हो ये नहीं रहा है। हो क्या रहा है? जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जहाँ पर इलीगल माइनिंग्स हो रही है, जहाँ पर इलीगल काम हो रहे हैं, वहां पर वो तैनात होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। अब अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल कर लेते हैं, उसको पागल घोषित करके उनका एनकाउंटर कर लेते हैं। आपने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोज ऐसे देखे होंगे। दिल्ली में एक मैन मेड माउंटेन बना है। क्यों बना है? गार्बेज से। इतना सारा पूरा दिल्ली का गार्बेज एक जगह लेते हैं, वो वहां पर डंप करते हैं और उसका पूरा पहाड़ बनते हैं। और वहां पर लोग रह रहे हैं, जिनको जहां पर रहना ना मतलब किसी के बस की बात नहीं है, पर वहां पर लोग रह रहे हैं। क्यों? मजबूर है। स्लम एरियाज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप बात कर लोगे ना, वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट चंडीगढ़ है, पर चंडीगढ़ में भी इंडेक्स बहुत, एयर क्वालिटी के इंडेक्स से बहुत हाई है, जिसको हम क्लीनेस्ट सिटी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड क्वालिटी बहुत अच्छा है, नो डाउट। पर व्हाट अबाउट द एयर पोल्यूशन, व्हाट अबाउट द वाटर क्वालिटी, इसके बारे में कौन बात कर लेगा? हमारे सेक्टर्स में जो आजकल जो डिजीज आ रहे हैं ना, वो मोस्ट कॉमन है कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिजीज। क्यों? जब हम उनको पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हो, नहीं। जब हम उनको बोलते हैं अल्कोहल कंजप्शन, नहीं। गुटखा, नहीं। तो रीजंस डायरेक्ट जाता है एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी के ऊपर। अब एक गरीब बंदा है, वो नहीं अफोर्ड करेगा एक्वा वाटर, वो नहीं प्यूरिफायर कर सकता है अपने लिए। आप समझ लो हमारा देश बहुत नीचे जा रहा है दिन ब दिन। जहाँ पर हमारा देश ऐसे जा रहा था एक वक्त में, ऐसे, वो वहीं से वैसे जा रहा है। मतलब समझ लो इस बात को। बहुत अच्छी बात नहीं है ये। हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो शायद हमें दुआओं के बजाय हमें बद्दुआएं देते रहेंगे। सबको जाना है इस दुनिया से, इधर किसी को नहीं रहना है। सब जाएंगे एक ना एक दिन। वहाँ हम अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने यीशु मसीह को क्या जवाब देंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है हम
कैसे क्या मुंह लेके जाएंगे वहां पर, क्या बताएंगे उनको? जो यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे पद पे बैठे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या करना है यहाँ से इतना सारा धन दौलत कमा के, क्या करना है, कहाँ जाना है? एटलीस्ट एक बाउंड्री सेट रखो, उसमें देख लो कि अगर नुकसान ज्यादा हो रहा है इस काम से तो ना कर लो। लोग खुद बोल रहे हैं कि हमें ऐसे विकास की जरूरत नहीं है, डिफॉरेस्टेशन मत कर लो, 200-200 300-300 साल पुराने पेड़ मत काटो। वो रो रो के बिलबिला के आपके सामने हाथ भीख मांगते हैं कि मत करो ये, पर आप फिर भी लाठी चार्ज करके उनको भगाते हो। वहां पर जिन लोगों ने कसम खाई थी कि हमारे वजह से नुकसान नहीं होगा, वो खुद प्रोटेक्ट करते हैं उन बदमाशों को, उन गुंडों को कि कर लो आप डिफॉरेस्टेशन कर लो, हम यहाँ पर बैठे हैं। कोई अब ज्यादा ही हाइपर होता है, कोई अब ज्यादा ही नहीं मानता है, तो उसको एनकाउंटर करते हैं, बोलते कि ये पागल था। समझ लो इस बात को प्लीज, आपसे निवेदन है जितना जल्दी हो सके बेदार हो जाओ। एक वक्त आएगा जब हम सब ना सोचेंगे कि हमने बहुत देर कर दी समझने में, पर बहुत देर हुई होगी, कुछ नहीं कर पाओगे तब। जब हमें जो वाटर है सिर्फ और सिर्फ अच्छा फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा? दुकानों पे, और वो भी 200 300 में एक बोतल। तब हम बोलेंगे कि यार हमने क्या किया है। हम ना जितना हम छेड़ेंगे ना नेचुरल क्लाइमेट्स को, नेचुरल रिसोर्सेस को, हम उतना ही सफर करेंगे। आप खुद देख लो जो पुराने जमाने के लोग थे कैसे हमसे ज्यादा जीते थे, और उनके पास इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पर जीते वो हमसे ज्यादा थे और फिट थे, तंदुरुस्त थे। डायबिटीज का कोई नाम नहीं था, कैंसर का नाम ही नहीं था। ये कैंसर, ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? डेवलप्ड कंट्री से आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो हमसे पहले, जिसको आप सिविलाइज्ड बोलते हो ना, वो सिविलाइजेशन नहीं, वो हमसे पहले मूर्ख बने हुए हैं। उन्होंने हमसे पहले डिफॉरेस्टेशन की है, उन्होंने हमसे पहले ये सारा कोल माइनिंग, ये इलीगल काम ना हमसे पहले उन्होंने किया है। इसीलिए पहले जो डिजीज है, पहले जो कैंसर वाली प्रॉब्लम है, ये उधर आ गई। हमारे देश अच्छा था, सुरक्षित था, यहाँ पर बहुत सारा विकास नहीं था, पर यहाँ पर लोग अच्छे थे, सही थे, तंदुरुस्त थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे विकास आ रहा है, पर धीरे धीरे विकास आ रहा है, बहुत तेजी से बीमारियां फैल रही है। दैट इज नॉट अ गुड साइन। प्लीज प्लीज समझ लो इस बात को। आपसे मैं और कुछ नहीं कह सकता आपको, मैं बस आपसे अपील कर सकता हूँ, आपको इल्तिजा कर सकता हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ के ये बोल सकता हूँ कि समझ लो इस बात को, सुधारो अपने देश को, सुधारो अपने आप को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।